हेलो। ये बेटा रमन, हाँ ये मैंने आपका प्रोफाइल देखा था। ये जो आपने भेजे थे ना फोटो, मैं पापा बोल रहा हूँ उसका, लड़की का। बोलिए भैया। हाँ, तो फोटो देखा बेटा, तो हाँ बेटा माइंड मत करना। देखो कुछ ना, मतलब जम नहीं रहा मामला। मतलब मैंने कहा बताना ही सही होता है, ऐसे लटकाना और सोच के बताएंगे, बाद में बता देंगे, अभी लड़की पढ़ रही है, ये बहाने लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरा तो कहना है सीधा कहो भाई, तो जम नहीं रहा आपको देख के ना कुछ ऐसे। ठीक है ठीक अंकल। है, ठीक है ना? कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, चलो बेटा, ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो। हर एंगल से देख लिया मैंने, हर एंगल से। वो बात नहीं है जो एक होती है ना बात बंदे में, वो दूर दूर तक नहीं है। मतलब मेरे को लगता ना, अगर 5% भी मैं, वो है ही नहीं वो बात, वो स्पार्क नहीं है। ठीक है ना? तो मैंने कहा भाई साफ बताने चाहिए जो है। ठीक है? हाँ बिल्कुल सही किया हाँ आपने, जी, बिल्कुल हाँ, ठीक है। कोई बात, ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। ओके 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 ओके। हेलो। बस ये बताओ, मैंने गलत तो नहीं बोला ना कुछ? मतलब आपको खुद भी लग रहा होगा ना, वो मतलब बात नहीं आ रही वो वाली जो होना चाहिए एक बंदे में। क्यों? क्या बात करे जा रहे हो, बता नहीं, समझ नहीं आ रही। नहीं है तो नहीं है ना, ठीक है। हाँ तो वही नहीं, मैंने बार-बार देखो फोन मैं क्यों गलत कर तो रहे नहीं हूं हो? ना अपनी जगह। ये बताओ गलत तो नहीं हूं ना मैं, है ना? वरना हमें क्या जाता, हम तो शादी कर ही देते। वो मिसिंग है, कुछ है मिसिंग, ये तो आप भी मानते हो। क्यों? फोन काट यार। हेलो। मतलब खुद तो देखा होगा ना, और खुद को ही कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा ना देख के। मेरे को भी नहीं आ रहा है पूरा, मेरे को पहले भी नहीं आ रहा था। मतलब एक होता है ना, मैं आपको बताता हूँ, एक होता है इसमें, मतलब मेरे को जो पूरा निकल के आया है ना, वो आया है कुछ मिसिंग है एक तो बंदे में, और जान नहीं है। मतलब जो होती ना, ये बंदा है, ये इस बंदे से लड़की की शादी करो। एक होता है ना पहली नजर में देख के कि यार ही इज द राइट, वो बात नहीं है, वो मिसिंग है। क्यों? मैं ना उम्र की लिहाज कर रहा हूँ, वरना बुढ़े तुझे अब तक गायब कर देता। लेकिन बात तो नहीं है ना, ये तो मान रहा है ना। अबे यार मान जा मान जा। यार बिजली के बिल से बहुत परेशान हूँ मैं। पता नहीं आप हैं या नहीं, लेकिन होती तो है परेशानी यार। कभी कभी दिल करता है कि आता ही ना, है ना? या फिर फैसिलिटीज इतनी देते कि दिल खुश हो जाता है। अब एक कई हैं, इनको देते हैं कोई फैसिलिटीज। हेलो। नमस्ते मैडम। नमस्ते, कौन? मैडम मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, और आपसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ जी। मैडम कोई किसी तरह की दुविधा परेशानी आपको किसी चीज को लेके तो मेरे को बताइए। देखिए ऐसे परेशानी तो मतलब ठीक है, पर देखिए बिजली बहुत जाती है। मैं समझ रहा हूँ मैडम, मैं समझ रहा हूँ। रात भी गई होगी। हाँ, कल रात को भी मतलब काम करना तो, होता है। हाँ नहीं मैं समझ रहा हूँ। तो आपने आपने कंप्लेन कर दी थी? बहुत बार कंप्लेन करी, और कितनी बार तो ऐसा हो चुका है कि हम लोग कंप्लेन करते हैं, फिर आपका लाइटमैन आता है, फिर वो बिजली का खंबे पे जाके चढ़ता है, चेक करता है, उसके बाद बिजली आती है जिसमें इतने घंटे निकल जाते हैं और सारा काम रह जाता मैं है। समझ गया। सिर्फ आपकी गई थी उस टाइम पे? हाँ सिर्फ मेरी गई थी उस टाइम पे। तो वो लोड शेडिंग की वजह से, या तो आपके मीटर में कोई प्रॉब्लम हुई होगी। भैया लोड सेटिंग मीटिंग नहीं पता मेरे को, लेकिन इतना जरूर पता है कि बिजली चली जाती है। हर बार जब काम करना होता है हमारे ही घर की बिजली नहीं चली मैं जाती वो है। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आप एक काम करो, ज्यादा केवीए का मीटर ले लो फिर आप। मेरे को नहीं ये सब चीजें समझ ना मेरे दिमाग में घुसती हैं। मुझे इतना जरूर पता है कि सिर्फ मेरे घर की बिजली जाती है। मैडम देखिए, ये तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमारा लाइनमैन आके ठीक तो करता है ना उसको।
अरे लाइनमैन आके ठीक करता रहे, पर जाती ही क्यों है बिजली? सारे घर की बिजलियां आ रही होती हैं, सारे लोग वेट करते हैं, हमारे ही घर की बिजली नहीं, नहीं आती। मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ। मैं कल भी लाइनमैन को भेज के अगर बिजली जाएगी आपको, मेरे को बता देना, मैं जल्दी से जल्दी ठीक करा ये दूंगा। लाइटमैन को भेजने की जरूरत ही क्या है? आप समझ ही नहीं रहे। क्या करूं मैं? लाइटमैन का आएगा, खंबे पे चढ़ेगा, फिर ठीक करेगा, उसमें फिर मेरा 1 घंटा चला जाएगा और फिर मेरे को समझ नहीं आएगा और फिर मेरा टाइम वेस्ट होगा। आप समझ के नहीं रहे, लाइटमैन को भेजने की जरूरत नहीं है, हमारे घर की बिजली ठीक कर दो। और ये केबल है ना, मेरे को समझ नहीं आता है। नहीं, मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया, लेकिन देखिए ये परेशानी तो थोड़ी बहुत उठानी पड़ेगी मैडम। भैया थोड़ी बहुत की क्या बात होती है? 1 घंटे से कह रही हूँ यार आपको, हमारे ही घर की बिजली को जाती है। अच्छा, मैं सुनिए मैडम, फिर आप वो ले लो, नेबर फैसिलिटी ले लो ना, लेकिन आज में उसमें आपको 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। नेबर फैसिलिटी? हाँ जी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ मैडम, जैसे कितने महीने में 3 बार चली जाती है बिजली? भैया 3 छोड़ो, हाँ, 5। चलो मैं ज्यादा बार, इसमें नेबर फैसिलिटी में ये है मैडम, इसमें होगा ये, जैसे आपकी लाइट जाती है ना, हाँ जी। तो आपके पड़ोसी की भी जाएगी। मतलब फिर ये नहीं होगा कि आपके घर अंधेरा पड़ा है, मतलब आपके ये लेफ्ट हैंड वाले घर और राइट हैंड वाले घर, इन दोनों की जाएगी, साथ में जाएगी जब भी जाएगी। पक्का? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल पक्का, फिर उसमें ये नहीं होगा। लेकिन उसके 100 रुपए एक्स्ट्रा देने नहीं, पड़ेंगे? 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। पक्का ना? अब भैया ऐसा ना हो 100 रुपए तो मैं एक्स्ट्रा आपको हर महीने दे रही हूँ, लेकिन मुझे पता चले फिर से बिजली से मेरी करके जा रही है, अगल बगल वाले मजे कर नहीं रहे हैं। नहीं 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 नहीं, उनकी भी जाएगी, ये तो हम गारंटी दे रहे हैं, उनकी भी जाएगी। भैया जैसे ही मेरी बिजली जाएगी उनकी उसी मोमेंट नहीं, पे उन दोनों की उसी बिजली मोमेंट पे ही जाएगी। जाएगी, उसी मोमेंट पे जाएगी। 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, आगे पीछे नहीं होगी। तो ऐसा होगा ना कि हाँ मेरी हाँ, बिजली बिल्कुल जाएगी पक्का, तो इधर बिल्कुल उधर वाले घर पक्का। की हाँ भी गई। हाँ, इनकी भी जाएगी, उनकी भी जाएगी। फिर यह है कि सब मिलकर फिर कंप्लेंट करेंगे, सिर्फ आप ही परेशान नहीं होंगे। कर दो इसको। 100 रुपए देने पड़ेंगे? हाँ, 100 रुपये हर महीने। अच्छा, कर दे। हाँ मतलब कर दो, पर फिर देख लेना भैया, जुबान दिया आपने। अब नहीं नहीं, मैं जुबान दे रहा हूँ, सबके साथ में जाएगी, ठीक है, सिर्फ आपकी नहीं जाएगी, ठीक है? पक्का वाला? हाँ पक्का? जी, हाँ जी, बिल्कुल पक्का, ठीक है। ठीक है, कर दीजिए। ओके जी, ओके जी, धन्यवाद। थैंक यू। हेलो। हेलो हाँ हेलो, हेलो, ये भाई साहब, क्या हुआ? भाई साहब आपको याद है मैं आपसे 3 दिन पहले शोरूम से गाड़ी ली है मैंने? कौन सी गाड़ी ली है सर? उठाई थी मैंने। हाँ तो क्या हुआ सर? सर ब्रेक नहीं लग रहा है इसके, ब्रेक। क्या बात कर रहे हो? ब्रेक नहीं लग रहा है। नई गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे? हाँ। अरे एक सेकंड, अरे हट जा रे आगे से, अरे आगे से हट जाओ। अरे सर हैंड ब्रेक खींच लो, कुछ तो कर लो। हाँ, भाई साहब, अरे नीचे देखो, हाथ के पास ब्रेक होगा एक। एक सेकंड, हट जाओ, ब्रेक पे लगा गाड़ी का। एक सेकंड, अरे यार भैया, यहाँ तो बोतल रखी है पानी की। राइट नहीं, लेफ्ट साइड देखो। लेफ्ट, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ये नहीं खींच रहा, ये नहीं खींच रहा। भाई दबा, बटन दबा के खींचना। कौन सा बटन? अरे हैंड ब्रेक के नीचे एक बटन होगा, उसे दबा के खींच। एक सेकंड यार, बटन दबाया, नहीं नहीं, इससे में कुछ नहीं हो रहा। अरे गाड़ी बंद कर दे, क्या करूं, बंद करो? कौन से? गाड़ी बंद कर दे, गाड़ी बंद कर दे। भाई साहब कुछ करो। अरे तू है कहाँ पे? भाई साहब मैं यहाँ अड्डा की तरफ हूँ, अट्टा की साइड से गाड़ी मोड़ ले, कोई सुनसान सी रोड पे जा। रुक जा, सुनसान सी रोड पे सामने से हटो। हाँ, आ गया, सुनसान रोड पे आ गया। अब एक काम कर, गियर डाउन कर दे एक एक करके। एक सेकंड रुका, गियर डाउन कर रहा हूँ। कौन से गियर पे लाऊं अभी? कौन से गियर पे चला रहा है? अभी चौथे पे है। तो तीसरे पे डाल दे। तीसरे पे, एक सेकंड। हेलो भैया। हाँ नहीं, आपसे नहीं कह रहा। हेलो भैया, गोलागिरी कैसे दी है? मैगी दे रहा भाई, 10 की 2। अरे तू गाड़ी चला रहा है, मैगी खा रहा है? अरे भैया जल्दी बता, सामने भीड़ है, सामने भीड़ है। गियर डाउन करेगी नहीं करे? नहीं हो रहा है डाउन, सामने भीड़ है, जल्दी बता, जल्दी। क्या कर दिया तूने? नई गाड़ी खत्म करती, ना ब्रेक लग रहे ना गियर लग रहे। ब्रेक नहीं लग रहा, क्या करूं? हॉर्न बजा, हॉर्न। एक वहाँ पे बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, मोटर्स पे ऐसी गाड़ी दी है। मोटर से थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं। तो आपसे थोड़ी ली है मैंने गाड़ी।
तो फोन क्यों कर रहा है? तो शुरू में बोलता ना। तो तूने पहले बताया कि तू मोटर पे कर रहा है, किस पे कर रहा है? हेलो। बबलू। कौन? मुबारक हो। जी धन्यवाद, बट कौन बोल रहे? दोस्तों के दोस्त, यारों के यार। पता चला कि रिश्ता तय हो गया भाई का। जी जी। मेरे भाई। हाँ जी। भाई साहब, ये सोच कि कैसे कर दिया यार, ये भी तो है। वो ऐसा हो जाता है वो ना। तूने पक्का फोटो भेजी थी अपनी उनको शुरू में? हाँ, अपनी फोटो। फिर भी हो गया है। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, मतलब ये देखे, बड़ी बात है, बड़ी बात है। लड़की वालों की मानना पड़ेगा। हालांकि तेरी तरफ से जाएंगे हम बारात में, लेकिन यार देखने के बाद मतलब हाँ बोल दी उन्होंने। अरे भाई। ओ भाई, भाई अब तो हमें भी लग रहा है हमारी भी हो जाएगी। सही बता रहा हूँ मैं। हाँ भाई, हो जाएगी। और हमारी होने वाली भाभी ने बात करी तेरे से? अभी अभी उसी से बात कर रहा था थोड़ी देर पहले ही। फिर भी कर रहे हैं यार? ये बड़ी बात नहीं लग रही तेरे को? अरे हो गई ना। यार वैसे बात बड़ी है मेरे भाई, बहुत बड़ी बात है उनकी। मैं मान गया यार, उनको मान गया मैं। मतलब ये सोचना है कितनी खुशी, जिस आदमी की उम्मीद ही ना हो दूर दूर तक के शादी होगी, उसकी हो रही है। ये सोचना दोस्तों को क्या लग रहा होगा उस दिन। भाई मान गया, मैं मान गया। बस इसको अपॉर्चुनिटी को ले ले। अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक द डोर एवरी डे। तूने भी सुना होगा। ज्यादा इंग्लिश में बोल रहा तू? नहीं भाई, इंग्लिश की बात नहीं है। मतलब ये है कि मान गए भाई, मान गए। तो मान गए तो मान गए, ठीक है ना। चल ठीक है भाई, ठीक थोड़ी हो जाएगा। पक्का फाइनली हो गई ना डेट? नहीं, मैं तो मेरी बात सुनो। हाँ। अगर हो गई है तो ये बार बार बोलने से क्या? हो गई। नहीं, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि ना होती। मैं ये कह रहा हूँ लड़की वालों को मान गया मैं। वैसे 10 बार बोल दिया हो गई है, क्या होता कि शक्ल देख के पहचान ली, कर ली, बात कर ली। नहीं हो जाएगी। तेरी नहीं होगी, मेरी तो होगी ना। जल क्या ना, अब तो मेरी भी होगी ना, अब तो सबकी होगी। मैं तेरे को सही बताऊं, मुझे सबको लगा था कि हमारी नहीं होगी। चारों लड़कों को लग रहा था, पूरी क्लास को। लेकिन अब सोच, क्लास में तेरी हो गई तो अब तो सबकी टेंशन खत्म है कि अब तो हमारी तो होनी ही होनी है। ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? मैं क्या ज्यादा बोल रहा हूँ? मैं तो ये कह रहा हूँ, मतलब खुशी है मेरे को, खुशी। भाई की शादी है, भाई की शादी है। तेरी खुशी मेरे को, तेरे को ये ज्यादा हो रहा है कि मेरी होगी ये? अरे नहीं भाई, मेरे को ज्यादा क्यों होता है ये? अरे मेरे को दिख रहा है, तू मेरे को मत समझा। पागल हो गया है क्या? मैं चलूंगा भाई की शादी में, भाई की शादी में चलेंगे, भाई की शादी में। एक तो भाई बोल रहा, फिर ऐसी चीजें बोल रहा है यार तू। यार तो तमीज है ये। और सुन मेरी बात सुन। मान या ना मान, तुम चारों से बहुत ही खूबसूरत। ये बकवास मत करियो, ये बकवास मत करियो। सारी चीज मानने को तैयार हूँ कि तुमसे बहुत सुंदर था मैं। अरे चलना, शक्ल देख ले अपनी। हाँ, तू ये क्या बोल रहा है कि तुमसे तो खूब सुंदर था मैं? ये बता नहीं, ओ बड़ा दिल समझो जो तेरे को दे दी, बड़ा दिल समझ उनका। अरे तो हमसे नहीं, मेरे से क्यों बहस कर रहा है? मेरे से क्यों बहस कर रहा है? आया वहां से। अरे ओ चश्मा लगा रखा होगा उन्होंने, जो तू जल रहा है। अबे तू जल, तू अरे चल ना, अब देखता हूँ मैं। मुझे फोन कल करके दिखाता हूँ तेरे को शादी, कल करके दिखाता हूँ। मुझे नहीं पता कि शादी नहीं हो रही। आया वहां से, लड़की मिलते ही दोस्तों को भूल गया। लड़की मिलते ही दोस्तों को भूल गया। अरे तेरे को जान रखने वाली चीज कौन सी है तू जो चल रहा है मेरे से? हेलो। ये नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी। ये बहन जी, मैंने आपको गलत वक्त पे ऐसे ही फ़ोन कर दिया, लेकिन मेरे को पता नहीं अंदाज़ा था कि नहीं था कि आप बिजी तो नहीं होगे। बस ये आप 20 वालों को तो जानते होगे? जी जी, नहीं बिजी तो नहीं हूँ मैं। अच्छा, इनका बता रहा। चलो छोड़ो, अब इसका क्या बताऊँ मैं। 20? अरे नहीं, बताइए ना, आप क्या कह रहे थे? मैं यही, मतलब ये क्या समझती क्या है यार अपने आप को? मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप माइंड मत करना। नहीं। मैं परसों पार्क से निकल के आ रहा था वॉक करके, तो मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा स्माइल पास किया, ऐसे घूर के जवाब दिया है यार। घूर के देखना, मतलब अब क्या मुंह खोलो। छोड़ो यार, जाने दो आप। अरे नहीं, आपको पता है तो ये तो खैर मैं किसी को ऐसे बोलती नहीं। हाँ। पर आपने बात छेड़ी है और अब क्या करना। बट उस दिन मैं पार्लर गई थी और मैं अपना काम करने आई थी और ये पहले आई हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा हेलो जी, कैसे हो? अच्छा खासा बोल सकती थी। मुंह फेर लिया। ये देखो हरकतें, मुंह फेर लिया। फिर पार्लर वाले से कहने लगी कि पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, थोड़ी क्लास होनी चाहिए। पता है मेरे को बहुत गंदी लगती हैं कुछ बातें। मैं बुराई करना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे से ना रहा नहीं जाता है।
जो हकीकत है वो बतानी चाहिए। भाई साहब वही बात होती है, पर कमीनी औरत है एक नंबर की। बहुत बड़ी मैं बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ। आप पता नहीं कितना जानते हो इसको, मैं तो बहुत सालों से रह रहा हूँ यहाँ पे। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं जा रहा था ऐसे ही, मैंने कहा भाई गाड़ी लेके जा रहा हूँ, तो ऐसे घूर के देखा है जैसे पता नहीं मेरे पास गाड़ी क्यों है, ऐसे देखा है। आप गाड़ी की बात कर रहे हो, इसकी कमीनी पंथियों की हदें देखो आप। ये हमसे ये कुछ 1 फ्लोर नीचे रहती हैं। गलती से हमने कपड़े सुखाए हुए थे, गिर गया होगा किसी और फ्लोर से पानी, अपने बेटे को घर भेजे, ये भी नहीं कि खुद आ जाए। और उसका बेटा आके क्या बोलता है, आंटी थोड़ा तो मैनर सीख लिया करो, आपका पानी गिर रहा है। यार ये कमीनापन है, देखो ये कमीनापन है। मैंने तो बस आपको इसीलिए फोन किया, मैंने कहा आपसे भी पता करूं ना कि भाई मेरे को ही गलत लग रहे हैं क्या ये। नहीं मुझे नहीं लगता आपको गलत लग रहा है। सोसाइटी में थोड़ा दायरे से रहना होता है। वही तो मतलब आदमी अपनी लिमिट क्रॉस ना करे ना, फिर गंदी लगती हैं हरकतें, लीचड़पन लगता है। अरे बहुत लीचड़पन है इस औरत का, मैं तो आपको क्या बताऊं, 12 साल से रह रही हूँ इसके ऊपर। रोज इसके और इसके पति के कलेश हो रहे होते हैं, आवाज हमारे घर तक आती है। भाई साहब ऐसे कहना नहीं चाहिए किसी की फैमिली को, पर सिर्फ यही नहीं, इसकी फैमिली भी ऐसी है। अब मैं मतलब उस दिन जा रही थी, पता नहीं मैं ऐसे औरत को बताऊंगी सच माने के लिए, इसके हस्बैंड मेरे को लुक दे रहे थे। अब अच्छा लगता है इस उम्र में लुक देना, इसे जाके बताऊं तो मुझ पे नहीं वही। चलो ठीक है बहन जी, क्या कर सकते हैं, बात करके अच्छा लगा आपसे वैसे, ठीक है। थैंक यू। मैंने भी बहुत चंगा लगा। बट एक चीज पूछनी भाई साहब। हाँ जी। आप बोल कौन रहे हैं? मैं ये 20 वाली का ये हस्बैंड हूँ जिसके बारे में बात हो रही है ना, उनका ही हस्बैंड हूँ। मैंने कहा बात करें, आपसे कभी बात ही नहीं हुई है। और बताओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, चलो मिलते हैं कभी, ठीक है। जी ओके जी, थैंक यू। हेलो नमस्कार सर। नमस्कार सर ये प्रॉपर्टी गुड़गांव से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ जी, तो सर ये प्रॉपर्टी एक थी, एक फ्लैट था 1700 स्क्वायर फीट, तो मेरे को किसी बताया था कि आपकी डिमांड है, आप देख रहे हो प्रॉपर्टी को ही। हाँ देख तो रहा हूँ। हाँ जी, तो पहले आपने गुड़गांव में देखी है इससे पहले प्रॉपर्टी? देखिए यार, बजट से तो बाहर है। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ सर, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ ना सर, आप यकीन करना, मतलब जबरदस्त प्रॉपर्टी है, जबरदस्त प्रॉपर्टी। ये आप साइबर हब से सीधे जाओगे ना, हाँ सर्विस लेन पे आ जाना, साइबर हब के बाद पहली सेक्टर में है, साफ एकदम सोसाइटी है, सिक्योरिटी है, फुल चीजें। आप अगर चाहो तो पहले विजिट कर लो एक बार। दिखवा दो एक बार। हाँ मैं दिखवा दूंगा। आपने वैसे कहीं देखी है प्रॉपर्टी? नहीं देखी है? हाँ देखी है, पर वो बजट में तो है नहीं मेरे। किस तरह की देख रहे हो वैसे आप? ठीक ठाक हो, बजट में हो और थोड़ी अच्छी हो। नहीं अच्छी हो। सर आपको फोन किया है तो अच्छी करेंगे, इसमें क्या वो है। तो सर ये जो मैं बता रहा हूँ ना 1700 स्क्वायर फीट, आप देखना इसमें 2 पार्किंग मिल रही है आपको, पूरी 2 पार्किंग। हेलो, तो बजट क्या है? ये मांग रहे हैं सर 1.7 करोड़, 1 करोड़ 70 लाख मांग रहे हैं, ये डिमांड है इनकी। नहीं सर, नहीं, बहुत महंगा है ये तो आप कितने तक की देख रहे हो? ये तो बहुत महंगा है, सस्ता देख रहा हूँ मैं तो। 1.5 लाख की ले लो आप। 1.5 लाख की? हाँ 1.5 लाख की ले लो आप। 1.5 में डन करूं? 1.5 लाख की? हाँ जी 1.5 की। 1700? हाँ 1700 स्क्वायर फीट 1.5 लाख, मतलब वो मांग ही तो रहे हैं। हाँ जी, कल आ जाओ आप। कह रहे हो? कल आ जाओ ना, बैठ के बात करते हैं। कहाँ है? आप आ जाओ, मेरे को फोन कर लेना, 1.5 की दिला देते हैं। अरे भाई क्या पी के फोन कर रहा है क्या शाम? 1.5 भी महंगे लग रहे हैं आपको, 80,000 में डन करो। चलो 80,000 दे दोगे? वो भाई पागल हो गया है क्या? तो 75,000 रुपए में 75,000 65 में लोगे? 65 में दे देगा? 50 में आपकी हुई, 50 में आपकी हुई। अबे भाई पेपर बनवाओ आप 50 में, पेपर बनवाओ यार 50 में। अबे भाई 40,000 से 1 पैसा कम नहीं करूंगा, बता रहा हूं मैं, गुस्सा आ जाएगा फिर मेरे को। भाई तू 50 देख रहा है कि? ओ हेलो भाई साहब, 35 में मुंह मत खोलना भाई, 35 में मुंह मत खोलो बस, इससे अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। भाई तू पागल है यार, पता नहीं क्या 25 एक दाम 25, वो तो सुबह का टाइम है 25, इससे कम नहीं करूंगा मैं, बता रहा हूं, जुबान का पका हूं मैं। 25। अरे यार 18 में आपकी हो गई, 18,000 में आपकी हो गई, बस मैं उसको बोलूंगा नहीं। 18 आप बयान दो, 18 में आपकी हो गई, 18 में हो गई आपकी। 7,500 में डील डन करो। चलो ठीक, सारी बात छोड़ो, 7,500 डन। भाई तू अरे मैं पागल नहीं हूं, आप एक काम 3.5 दे दोगे? 3,500 दे दोगे? मुंह से तो बोलो। अबे यार
1200 रुपए। ₹1200 मुझसे ले लो। अरे नहीं खरीदने भाई। हेलो, संगीता जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? संगीता जी मैं वो ज्वेलर से बोल रहा हूँ, आप कैसे हैं? अब मैं बढ़िया जूलर से हाँ बोल- ज्वेलर से। संगीता जी मैं इसलिए कह रहा था कि कल आपके हस्बैंड आए थे यहाँ पे ना शॉप पे। मेरे हस्बैंड हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा। और मैंने ऐसे आपको कॉल भी कर दिया, पता नहीं उन्होंने वो ऐसा ना कर रहे हो कि वो उसको सीक्रेट रखना चाह रहे हो। अच्छा, कितने बजे आए थे वो? ये आए थे लंच के बाद, मैं लंच करने गया हूँ, उसके बाद में आया हूँ तो बैठे हुए थे तो मैं मिला तो बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मुझे तो बताया नहीं उन्होंने। हो सकता है ना बताया हो, मैंने कहा वो कर दूं। अच्छा, क्यों ऐसा? वो ना वो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी कंफ्यूजन दूर कर दो। वो चोकर और ये जो आपका रानी हार होता है, इसमें लेके बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। मेरे से कह भी रहे थे कि अभी रुक जाओ, अभी फैसला नहीं लेना, तो बड़ा कंफ्यूज हो रहे थे। यार ये पागल है क्या यार? एनिवर्सरी है, 4 दिन में तो कुछ भी करेंगे। मतलब चोकर यार क्या, और क्या बोल रहे थे? चोकर और रानी हार में चोकर और रानी हार। हाँ, इसमें लेके इतने कंफ्यूज थे हाँ, कि बहुत ज्यादा। हालांकि मैंने तो उनसे कहा कि चोकर ज्यादा सही रहता है, बोले नहीं मुझे लग रहा है रानी हार भी सही रहता है। यार मेरे पति से अच्छा मुझे सच में कोई नहीं जानता। रानी हार मैं 5 साल से फोटोज देखती हूँ रोज रात गूगल पे। हाँ तो रानी हार ही है ना, मैं भी रानी हार को ही कह रहा था। मैं अरे मेरे को बाद में कह रहे कि नहीं चोकर सही रहता है। यार ये पागल है क्या यार? मेरे पास मैं यही कह रहा था। मैंने कहा चोकर के आगे नहीं है, वो खूबसूरती नहीं मिलती चोकर में, आप खुद देखो ना। और आप अगर चोकर देखोगे ना, इतना अच्छा हाथ का काम हुआ है उसमें नगीना कि वो मुंह से बोल रहा है। लेकिन इतने कंफ्यूज थे कुछ फैसले ही नहीं ले पाए। नहीं मैं बात करती हूँ उनसे। आप उनका ना कंफ्यूजन दूर करो, उनसे कहो कि मैं भी ये कह रहा था, मेरा नाम यहाँ पे विक्रम है। आपके पास आए ना कॉल, या फिर वो खुद आ गए ऑफिस के बाद? नहीं ऑफिस के बाद तो आप चोकर ही। हाँ चोकर ही लेंगे ना, चोकर ही। रानी हार है मेरे पास ऑलरेडी। नहीं और मैं बताऊँ, रानी हार की वो बात भी नहीं रही जो आप चोकर की बात है। अरे वही तो अभी ट्रेंड से ही बात चला गई, इसलिए तो मैं बोल रही थी उनको मना करना। ट्रेंड से भी बात है। हाँ बिल्कुल ना हो, बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। नहीं मैं भी बता दूंगी उनको। आप बता देना। आपने कॉल कर दिया मुझे। हाँ जी। अरे एक काम करते हैं, मैं आज अपने हस्बैंड के साथ आई जाती हूँ कि ताकि मतलब मैं नाप पाप भी देखूँ, डिजाइन भी देख लूँ कौन सा आजकल जो नया आया ना, वो हाथ वाला काम, वो ले लूंगी मैं। तो आप क्यों आ रहे हो? अरे वो नाप भी दे दूंगी ना मैं। अरे नहीं, वो इसलिए थोड़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि आपके लिए ले या नहीं ले। वो अपने दोस्त के साथ आए थे, उनकी वाइफ भी थी, तो दोस्त ले आया होगा साथ में आपके हस्बैंड को। तो आपके हस्बैंड से उसने मशवरा लिया, भाई अपनी वाइफ को मैं चोकर दिलवाऊं या रानी हार। इतना कंफ्यूज बंदा 2 घंटे तक कंफ्यूज रहा। उनका दोस्त कहने भी लगा कि मेरी वाइफ, तो उसकी वाइफ भी कह रही थी मैं चोकर दिला दो मेरे को, लेकिन आपके हस्बैंड कंफ्यूज और कह रहे हैं अपने दोस्त से कि यार चोकर और रानी हार में से मैं समझ नहीं पा रहा, तुझे अपनी वाइफ को कौन सा दिलाना चाहिए। अच्छा हाँ जी। तो ये बोलने के लिए आपने मुझे अभी कॉल कर दिया? हाँ जी। भाई साहब पागल हो गया थोड़े से आप? क्या मतलब किसी को भी उठा के कॉल कर देते? उसकी बीवी आई थी, उसको बीवी को चाहिए था, मुझे फालतू में कॉल कर दिया, मैं तो रेडी भी हो गई थी। पागल हो गया, देख के कॉल घुमाया करो यार। तो रानी हार करवा दें उनके लिए। मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं फोन कर दो। पागल कहीं का दिमाग खराब करके रख दिया, फोन कर दो। हेलो जयदीप। हाँ जी। ये भाई साहब एक सेकंड नोट करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था। हाँ जी। ये आपके अच्छी क्वालिटी कह के यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो। मतलब आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं। तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं। तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे? क्या यूज करूँ? आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा। भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको। क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है? अरे आप बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं की। काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा। आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा। एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, एक सेकंड।
कोई आ ना जाए बस। साला ये तो है भी बड़ा रिस्की। ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली, ठीक है। ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा। अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा। हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी। अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा साला। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम। कर लिए काम, जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही। कि सर ले जाओ। तो कहाँ पे है तू? बैंक में। अबे तू पागल है क्या? क्या कर रहा है वहाँ पे? सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर, हैं? अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ना। अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप? अबे भाई तू जो करना है कर। तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो। ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ, ठीक है। हेलो गोल्डी जी। जी सर। गोल्डी जी, केवाईसी करना था आपको, क्रेडिट कार्ड का जो अप्लाई किया था आपने। अच्छा। हाँ जी 5 मिनट में आपके लूँगा फ़ोन पे। जी। कब अप्लाई किया था आपने? तो ये 2 दिन हो गए मेरे को। 2 दिन हो गए आपके। अच्छा, ये आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसकी मुझे फोटो कॉपी भेज देना, आप व्हाट्सएप कर देना। बट ठीक है सर। हाँ जी, एड्रेस कंफर्म कर रहा हूँ, B180 मयूर विहार, जी न्यू दिल्ली। ये कब तक मिल जाएगा सर? क्या है, मिलना ना मिलना करोगे क्या यार इसका? है मिल जाएगा 3-4 दिन में मिल जाएगा आपको। इसमें क्यों बनवाया है ये? है सर, वो मतलब जिसमें पेट्रोल वगैरह पे सब चीजें सर वो मिलता है ना डिस्काउंट। बड़ा डिस्काउंट दे देंगे ये। नहीं देंगे? अच्छा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सर 2/88। 2/88, ठीक है। और बाकी ये हाँ सर जी, एक बार पूछनी थी, इसमें कोई हिडन चार्जेस वगैरह तो नहीं है ना? 50,000 होंगे, छुपा के रखे होंगे, हमें क्या पता। है ना? छुपा के रखे होंगे 50,000 हिडन चार्जेस। बहुत तो बाद में झटका लगेगा ना जब महीने का बिल आएगा। खैर उससे हमें क्या है यार, हम तो केवाईसी पूरा करते हैं। अच्छा, आपने इसका आधार कार्ड नंबर मेरे को भेज देना, मैं ये केवाईसी में। हाँ जी, एक चीज पूछनी है, किसी और बैंक से भी कनेक्ट करते हैं हम इसको, तो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह तो नहीं लगते सर इसमें? ये ऐसे फ्री में थोड़ी दे रहे हैं, वो तो लगने लेने हैं, इनका कोई भरोसा थोड़ी है यार। ये तो बस आदमी को थमा देते हैं कि भाई ले लो, उस टाइम पे ऐसे लगेगा जैसे गिफ्ट मिल रहा है, बाद में पता चलेगा जब झाल बनेगी जिंदगी। खैर आपका, हाँ जी बता रहे थे सर, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बताने का क्या है, बताने का कोई वो नहीं है भाई। नहीं मेरे को बता रहे थे कि अच्छा इसमें डिस्काउंट वगैरह मिलता है आपको, आपके क्रेडिट कार्ड। मर्जी आपकी, बनवा लो, मर्जी है बनवा लो। हाँ, जो करना है करो यार, मेरी बला से। जी सर, वो स्कोर वगैरह थोड़ा अच्छा बन जाता है ना सर इसमें। किसका स्कोर? क्रेडिट स्कोर। वो अच्छा बन जाता है? हाँ सर, बता रहे थे वो। बना लो फिर, अच्छा बना के दिखा देना मेरे को। हम भी यहीं बैठे हैं, आप भी यहीं बैठे हो, दिखा दो बना के, अगर माइकल लाल हो। इसमें फिर आपका ये केवाईसी और एड्रेस यही है ना, इस पे डिलीवर करा देना आपका क्रेडिट कार्ड। हाँ जी, इसी पे कराना, बस थोड़ा सा ध्यान से सर, वो किसी और के हाथ में मिल गया कॉलोनी में ना। प्रार्थना करो पहुंचे ही ना तुम तक, हाथ में आ गया ना एक बार, फिर देखना अपनी जिंदगी। आ जाएगा ना सर? आ जाएगा। लुट गए, लुट। कैसे सर, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो आपने एड्रेस बताया, ये आपका अपना ही घर है? हाँ सर, अपना ही है सर। देखो अपना कब तक रहता है, बेचना ना पड़ जाए। बेचना ना पड़ेगा मतलब अरे छोड़ो यार उसको, खैर हमें क्या है, हमें तो केवाईसी करना है। सर की पूछनी, सर उन्होंने कंफर्म नहीं करा। जैसे जो मेरा स्लैब है ये, इसमें लिमिट कितनी बन जाएगी सर मेरे कार्ड की? कितनी लिमिट बन जाएगी कार्ड की मतलब? हाँ जी, कितनी लिमिट बन जाएगी कि कितना मैक्सिमम मैं खर्च कर सकता हूँ? कर लो खर्च, जो है सब उड़ा दो, कर लो। फिर ये पकड़ेंगे ना गिरबान, खैर उससे हमें क्या है यार। गिरबान पकड़ेंगे सर? वो तो कह रहे थे ना कि बस आपको 40। अभी तो पता नहीं है रिकवरी वाले, कोई बात नहीं, खैर हमें क्या लेना है रिकवरी वाले। एक तो बदतमीज इतने रखे हैं रिकवरी वाले यार, गिरबान पकड़ के बात करते हैं सबके सामने, नीचे पड़ोस के सामने। ये क्या मतलब सर? मैं मतलब कम टाइम पे देंगे सर, इसमें क्या है? ये टाइम पे कुछ बचेगा जब ही तो दोगे, हमें क्या है, जो है बनवाओ आप, मैं भेज रहा हूँ, ठीक है? नहीं सर, थोड़ा सी कंफ्यूजन सी हो रही है सर, ऐसा करो सर, अभी रहने दो सर, अभी रुक जाओ। क्या गिरबान पकड़ेंगे सर, अभी रहने दो सर। ठीक है भैया, मर्जी है आपकी, जो करना है करो।
दिल करता है छुट्टी लेने का, मेरा रोज करता है, लेकिन समझ में नहीं आता बहाना क्या लगाऊं। असल में ये भी होता है ना कि जो बॉसेस होते हैं वो पकड़ लेते हैं, यूं ही समझा देते हैं अब लेनी है हमें छुट्टी, बहाना तो हम लगाएंगे। ये भाई साहब हैं, इनके कोई एम्प्लॉई हैं, वो कह रहे थे मुर्गा बनाओ इनका। चलो जी। हेलो हेलो सर। हेलो विक्रम सर। जी कौन? विक्रम सर, पंकज बोल रहा हूँ। अभी मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था। कौन बोल रहे हैं? पंकज। पंकज मैंने पहचाना। आप पहचाने नहीं होंगे सर। अब जी, जी। इतने 6-7 सर, मैंने 3 दिन पहले ज्वाइन किया था आप ही के अंडर में। अच्छा, बोलिए बोलिए। सर मैं आ नहीं पाऊंगा अभी। आ नहीं पाएंगे मतलब? सर मजबूरी है, आज नहीं आ पाऊंगा सर। थोड़ा आराम से बोलिए मेरे को ना। सर मैं आज आ नहीं पाऊंगा सर। क्या हुआ क्या? क्यों नहीं आ पाएंगे आप? एक सेकंड, मैं बाद में कॉल करता हूँ सर आपको, ठीक है? बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो विक्रम सर। पंकज? आज बात पूरी नहीं हुई थी। पंकज बोल रहा हूँ सर, आज नहीं आ पाऊंगा सर मैं। क्या हुआ क्या? क्यों सर नहीं आ मेरे पाएंगे? ना असल सर बाद में कॉल करता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ, ठीक बाद में करता हूँ। ठीक है। हेलो सर मैं ये कह रहा था, मैं 2 दिन नहीं आ पाऊंगा सर। अरे पंकज हुआ क्या? ये तो एक बताओ। सेकंड। 2 बार पूछ। मैं बाद में कॉल करूं सर? बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में। हेलो बाद में कॉल करता हूँ सर, बाद में कॉल करता हूँ, बाद में करता हूँ, बाद में करता हूँ। हेलो अबे बाद में कर लियो, पहले हगले तू। मैं भी यही बाद में करता हूँ, बाद में करूंगा। हाँ अगले। बाद में। हाय गाइस, क्या हाल चाल? वेलकम टू मिर्ची मुर्गा। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, देखो इतने सालों से सुन रहे हो तुम, लेकिन इस बात का यकीन रखो कि अगर तुमने रिक्वेस्ट करी है और किसी का मुर्गा बनाना चाहते हो तो वो काम मैं पूरा करूंगा। दूसरा ये, कमेंट सेक्शन में बताया करो कि किस तरह और मुर्गा बना सकता हूँ। कुछ अगर आइडिया दे दोगे तो तुम्हारी दिल की भड़ास निकल जाएगी ना। किसी को तो तपाएंगे, किसी को तो मुर्गा बनाएंगे। लेकिन ये जो भाई साहब इनको कॉल कर रहा हूँ, इनका पासपोर्ट बनना है और उनकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी है। हेलो हेलो। हेलो। हाँ मैं ये आपने पासपोर्ट अप्लाई किया था, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होनी है। आपके पास मैसेज भी आया होगा ना? हाँ सर, आया था, कल आया। हाँ, तो वो पुलिस वेरिफिकेशन करनी थी आपकी। मैं अभी पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आप थोड़ा जल्दी करा दीजिए ना, थोड़ा जरूरी है। आप मैंने इसीलिए फोन किया है ना आपको। पुलिस वेरिफिकेशन के बिना तो नहीं बनता ना किसी का पासपोर्ट भी। आप किसी से पूछ लो, किसी में नहीं बनता। तो शुरू करें पुलिस वेरिफिकेशन। बिल्कुल सर, स्टार्ट। सीधा बैठ, बिल्कुल सीधा बैठ। स्टूल है कोई घर में? हाँ है सर। उस पे बैठो पीछे जाके। अरे रामपाल, यहां पे नजर रखे या हिले ना बिल्कुल। सीधे बैठो आप जाके, बैठो। 1 सेकंड सर, अभी हाँ बैठो, बैठ रहा हूँ। वेरिफिकेशन करेंगे। हाँ सर, बिल्कुल सर। वैसे वेरिफिकेशन तो घर आके कर रहा हूं मैं। बिल्कुल सीधे बैठो। ये स्लीव्स फोल्ड कर पहले। सर मैं घर पे बनियान में बैठा हूँ सर। बनियान में बैठा है? एक सेकंड, पुलिस वेरिफिकेशन तो फिर भी होगी। ये चेहरे पे कट किस चीज का है? सर वो बचपन में गिर गया था बचपन में झूले से। किस चीज के? बचपन से ऐसे रहे हो? किस चीज का कट है? सर वो गिर गया था झूले से। झूले से गिर गया था? एक सेकंड रामपाल, इसकी पूरी फाइल बनाओ। पुलिस वेरिफिकेशन होनी तो जरूरी है ना। एक सेकंड। पीछे कमर पे तो कोई कट नहीं है? नहीं सर, कोई कट नहीं। अच्छा रुकिए। घर में कोई पुड़िया? पुड़िया? सफेद? नहीं सर, आटे के अलावा घर में और कुछ नहीं है। आटा है? अच्छा ठीक है, वो तो आटा है।
दो साथी कौन है साथ में? सर कौन दो? मैं बताऊंगा कौन दो। एक सेकंड। हो रही है वेरिफिकेशन, एक सेकंड, होने वाली है, हो रही है, बस होने वाली है। सर कब तक हो जाएगी, हो जाएगी, एक सेकंड। चल भाई, हो गई, ठीक है। सर एक बात और थी सर। हाँ बोलो। सर वो मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में अप्लाई किया था सर, उसकी भी वेरिफिकेशन होनी है सर। अभी कर दूं? सर करवा दे तो हम दोनों साथ में जाना चाहते थे बाहर थोड़ा। ठीक है, उसको भी फोन करता हूँ, उसका वेरिफिकेशन करता हूँ। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, उसे कह देना मैं बिल्कुल वेरिफिकेशन करूंगा, स्ट्रिक्ट एकदम। ठीक है, ठीक है सर। चलो ठीक है, ओके बेटा। ओके। नमस्कार, क्या हाल चाल यार, मोहब्बत होने लगी आपसे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि मुझे बड़ा मजा आ रहा है यार, आप आइडियाज दे रहे हैं मुर्गे के, और ये बता रहे हैं कि किसके साथ करना है। तो एक चीज तो ये बताइए, आइडियाज देते रहिए, और जिसके साथ बनाना है उसका नंबर आप यहाँ मैसेजेस में मत डाला करिए यार प्लीज, उसके लिए मेल लिखिए आप। ठीक है, तो मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी करूंगा। अब मैं जिसको कॉल कर रहा हूँ, इन्होंने किसी जमाने में कोई गाड़ी बेची होगी, अब मुझे पता चला इनके बारे में। अब गाड़ी तो भाग रही है कहीं को, लेफ्ट को। हेलो कमल जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कौन बोल रहे हैं? कमल जी, मैं मनोज बोल रहा हूँ, लेकिन कमल जी माइंड मत करना, बात गलत है ये। क्या हो गया? मतलब आपको ये तो सोचना चाहिए ना, ऊपर जाके भी आदमी को जवाब देना है। आप कम से कम पहले बता देते तो ये परेशानी ना होती। सर बात क्या होगी भाई साहब? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। हाँ जी। कौन सी गाड़ी भाई? 1000 वाइट कलर। भाई वो तो कब की बेच रखी मैंने, 12 साल हो गए। तो 12 साल हो गए ना, आपने जिसको बेची है उसने किसी को बेची, अब मेरे पास आई है गाड़ी और ये पूरी लेफ्ट को भाग रही है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अरे तो है तो आपने बेची थी ना गाड़ी, कम से कम बताते ना आप उसको जिसको बेची थी, ताकि वो उसको बताता, वो उसको बताता, वो उसको बताता, वो मुझे बता देता। तो 12 साल हो गए मुझे तो। अरे तो गाड़ी तो लेफ्ट को भाग रही है ना 12 साल से। गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है 12 साल से। तो मुझे क्या पता क्यों भाग रही है लेफ्ट में? तो 12 साल हो गए बेचे हुए यार। हाँ तो 12 साल हो गए तो आप बता देते ना उससे। किसे बता देता है यार? मैं आपको बताता हूँ, मैंने खरीदी है ये, कोई तिवारी जी हैं, तिवारी जी के पास गया मैंने कहा गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। वो बोले यार हमें तो जिसने हमने ली थी उन्होंने हमें बताया नहीं। मैं उसके पास गया, वो कहने लगे हमने जिससे ली थी उसने बताया नहीं। फिर उसके पास गया, पता चला आपकी गाड़ी थी, शुरू में बताए थे ना चेन बनी रहती, आप चेन तोड़ रहे हो। भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं? आप कैसी बातें करो, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही है, इसको ठीक करवाओ आप। मैं कह रहा हूँ, अरे 12 साल हो गए मुझे बेचे। मैं अरे तो 12 साल से भाग रही है तो अफसोस की बात है ना, इसको ठीक करवाओ आप गाड़ी को। तो मैं क्यों ठीक कराऊं? नहीं तो गाड़ी किसकी थी? अच्छा आप कसम खा के बता दो, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही थी या नहीं भाग रही थी? अरे यार मुझे नहीं पता, कहीं भी भाग रही है, लेकिन मैं तो बेच दी थी ना। हाँ तो बेच दी थी तो यहाँ तक आई है ना, गाड़ी लेफ्ट में भाग रही है। अबे तो है यार, मेरे को समझ नहीं आ रही। 12 साल हो गए। अरे तो 12 साल हो गए, गाड़ी एक सेकंड, गाड़ी किसकी थी? फर्स्ट ओनर कौन था? अरे फर्स्ट ओनर मैं था, लेकिन हाँ तो गाड़ी भाग रही है लेफ्ट, आपको नहीं बोलूंगा मैं। अबे यार क्या मतलब है? तो आदमी नहीं, क्या घन चक्कर है, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, इसको ठीक कराओ। मैं क्यों ठीक कराऊं? जिससे खरीदो उससे कराना है। नहीं तो जिससे मैं उसके पास गया था वो कह रहा उनसे लो जिनसे मैंने लिए। दिमाग खराब है यार। तो आप दिमाग खराब मत करो, तभी से बात करो, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है। भाई साहब कहीं भी भाग रहे, मुझे नहीं पता। 12 नहीं साल तो मुझे भी नहीं पता है, गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, मुझे इसको ठीक करा के दो आप। अरे मैं क्यों ठीक कराऊं? मैं दिमाग मत खराब कर मेरा, समझ गया तू? गाड़ी लेफ्ट को भाग रही है, इसको ठीक करा के दो। ऐसा कर तू ना, कटवा ले, समझ गया? 12 साल हो गए लेफ्ट में भाग रहे। ऐसा कर कटवा साले तेरे को। क्यों कटवाऊं? क्या अच्छा गाड़ी कटवाऊं? लेफ्ट को भाग रही है, कट के भी भाग रही है वो, तो मैंने कटवा दी, कट के भी लेफ्ट को भाग रही है। मेरे को गाली मत सुनवा यार, तू सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर यार मेरा। तू नहीं मानोगे? 12 साल हो गए। नहीं 12 साल हो गए तो लेफ्ट को भाग रही है, मैं क्या करूं इसमें? तो लेफ्ट में भाग रहे, मैं क्या करूं इसमें? 12 साल पहले की बात है यार ये। 12 साल पहले की बात है। फिर क्या? हेलो मनोज जी। सर कौन बोल रहे हैं? क्या हाल चाल? सर मैं जतिन बोल रहा हूँ, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। पड़े सर बस आपसे बात करनी थी थोड़ी सी, बस ये मेरे को क्या? थोड़ा अजीब लगा, ये स्कूटर राइड को भाग रहा है। आपने बेचा था ना? अरे यार हाँ बेचा तो था। 6 साल हो गए भाई। 6 साल हो गए तो भाग तो अब भी राइड को रहा है। राइड मैं क्या 6 साल हो गए भाई। हेलो 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 राजेंद्र जी। हाँ बताइए। कैसे हो राजेंद्र जी?
बढ़िया एकदम। आप कौन? अब पहचाने नहीं, शायद पहचाने नहीं। हाँ। राजेंद्र जी, मैं आपका पड़ोसी हूँ। मैं असल में 6 महीने पहले हम लोग शिफ्ट हुए थे। दीपक बोल रहा हूँ मैं, दीपक कालरा। अच्छा, कौन से फ्लैट से? मैं ये D55 में हूँ मैं। हम तो मैं अभी बढ़िया, मतलब शिफ्ट बिल्कुल। हुए 6 महीने हुए हैं। कभी आपसे जान पहचानी हुई, अक्सर ऑफिस निकलता हूँ तो अब कभी आपकी वाइफ दिखती है, कभी आप दिखते हो, लेकिन ऐसे मतलब बातचीत कभी नहीं हुई। और बताओ? और सब बढ़िया, आप बताओ। बस जी, गर्मी हो रही है और क्या बताएं जी। अरे गर्मी तो बहुत हो रही है। बहुत गर्मी है, मतलब बहुत मैं गर्मी। बता नहीं सकता आपको। बहुत गर्मी हो रही है। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। और फिर बच्चे आप बच्चे सब करते ठीक क्या? आपके? हाँ सब बढ़िया। आप करते जाओ। मैं सर बिजनेस में हूँ। अपना मेरा छोटा मोटा बिजनेस है। स्टेशनरी की अच्छा। शॉप्स हैं अपनी 5। अच्छा, स्टेशनरी की, हाँ बहुत जी। बढ़िया। कभी बच्चों को लेके आना, आप उनका बड़ा दिल लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और भाभी जी ठीक हैं? बढ़िया बिल्कुल। चलो जी। अच्छा, मैं आपसे ना, ये मेरे को काम ये था, मैं अभी मार्केट आया हुआ हूँ तो हाँ, यहाँ तो बताइए। शॉपिंग कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा सा आपसे अप्रूवल लेना था। जी। मैं ये जनरेटर लेने आया था। आपको पता ही है, लाइट चली जा रही है आजकल 2-2 घंटे के लिए, 3-3 हाँ, घंटे के लिए। हाँ, बड़ी गर्मी परेशानी की हो रही वजह से है। हाँ कटिंग बहुत हो रही है। जी। अब इन्वर्टर भी कहाँ तक लोड उठाए, फिर बाद में सही फिर बात वो बंद ही हो जाता है। तो मेरे को थोड़ा अप्रूवल चाहिए था। राजेंद्र जी, 1 सेकंड होल्ड करना। बिल्कुल बताइए। आप वो वाला दिखाओ ना, वो वाला चला के दिखाओ। नहीं, नेबर है, इनसे भी पूछ लेते हैं ना। ये राजेंद्र जी, ये सुनो, ये चलाओ, ये वाला चलाओ, ये चलाओ। हाँ, अरे यार क्या है ये? जनरेटर जो मैं ले रहा हूँ ना, हाँ तो ये आवाज सुन लो आप। सुना रहे हो? ये इसलिए सुना रहा हूँ, बाद में बात ना हो ना कि भाई आपका जनरेटर चल रहा है, परेशानी हो रही है, तो मैं पहले ही अप्रूवल ले रहा हूँ। वो तो यार दूसरा वाला जनरेटर निकालो, चलाओगे आप सोसाइटी में तो दूसरा वाला परेशानी निकालो, तो होगी। दूसरा वाला निकालो, दूसरा। ये राजेंद्र जी इनसे अप्रूवल। ये देखो, ये इसके 45,000 मांग रहा है। ये तो सुनो। अबे पागल है क्या यार तू? अपना टाइम खराब कर रहा है। अरे तो मुझे सुना रहा है ये। मैं पागल क्यों हूँ? मैं पहले अप्रूवल ले रहा हूँ, फिर बाद में आती है अपना जनरेटर बंद करो, हमारे कान फट रहे हैं, मेरे पैसे खर्च हो जाए। पहले बता दो ना। मैं तीसरा मॉडल वो लगा भाई, वो लगा। ये सुनो। भाई तेरे को बुद्धि है कि नहीं है? एक बार बता, तू मेरा टाइम क्यों खराब कर रहा नहीं, है? मैं टाइम खराब कर रहा हूँ? आप बताओ ना, आपके हिसाब से लेंगे ना। आप बताओ मेरे को। ये सुन लो, ये। यार तू पागल तो नहीं हो गया? सजा तो नहीं अरे तो हो गया? पहले बता दो ना आप, क्यों सुना रहा है मुझे? जनरेटर पहले की बता दो ना आवाज़ है। आप। ये वाला, अबे यार ये भाई सेकंड यार, हैंड मांग रहा है, क्या सेकंड हैंड कह रहा है बदतमीजी 45,000। यार, ये फोन दूसरा। पे जनरेटर की आवाज सुना रहा है। तो मेरे को बता दो आप, फिर इनमें से कौन सा ले लूं मैं? अबे भाई तू चुप है क्या? अरे ये मैं क्या बदतमीजी बताऊं क्यों कर रहे हो आप? एक तो मैं पहले अप्रूवल ले रहा हूँ, बाद में होता है हमारा जनरेटर चला दिया आपने, पूरी रात बच्चे परेशान तू रहे। दिमाग पहले खराब बता दो कर ना। रहा है फोन करके यार, ये क्या भलाई का जमाना नहीं है आजकल। मैं ले रहा हूँ, मैं ये वाला ले रहा हूँ अपना 1.5 लाख वाला। बाकी जो करना है कर लो आप। मैं ले तो भाई, पूछ रहा जो तुझे लेना है हूँ, तू ये ले रहा चिकन हूँ। दबा ये हो के गया, दबा फाइनल के। हो गया, जो करना है कर लो। हेलो। अरे आवाज से ही इतना यंग लग रहा है। कार्तिक, हाँ बताइए। बेटा कैसा है? बढ़िया हूँ एकदम, आप बताओ। हाँ, मैं ठीक हूँ बेटा। मेरे को पहचाना भी नहीं होगा। पापा ने कभी पता नहीं बताया। पापा और मैं एक ज़माने में बिजनेस करते थे साथ। फिर एक दिन अभी मिला ये, तो मैंने कहा क्या चल रहा है? कहता है बेटे का रिश्ता हो गया है। शादी है बेटा? हाँ अंकल बताइए। कब? 2 महीने बाद है शादी? हाँ अंकल, बहुत 2 महीने बाद है शादी। बहुत बढ़िया, बहुत थोड़ा बढ़िया। नर्वस भी हूँ। नर्वस क्यों हो रहा है? नर्वस क्यों हो रहा है? और ऐसे समझ ले मेरे भतीजे की शादी है। बेटा मैं आपको बताता हूँ, लोगों को ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी ऐसी बदलेगी ना, खुशियाँ, सारी एक्साइटमेंट, ये पता है लोगों को एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कहते हैं ना, शादी का लड्डू खाने का और दिखाने का और होता है, पकवान से। शादी का लड्डू ज़बरदस्त होता है। सही कह रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे भी। हाँ, बस मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें तब से मैसेज भेज रही हूँ, देख नहीं सकते हो? कौन सा आटा मंगाना है, कौन सा नहीं मंगाना? एक तो मैं देख लेता हूँ अब। ये तुम हर वक्त 2 मिनट फोन पे तो बात कर लूँ मैं। तो मेरा मैसेज क्यों नहीं देख रहे हो? कुछ नहीं बेटा, वो वाइफ है। मैं भेज। आटा कौन सा कितना चाहिए? तुम देख के बताओ ना। मैं जो मर्जी ले आती हूँ, फिर बोलते हो स्वाद नहीं आ रहा उस पे। चलो मैं ले आता हूँ 5 किलो। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि देखो अब पापा की भी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। और बेटा एक ये होता है, मतलब शादी का ना एक एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। मतलब मुझे तो लाइफ ऐसी, मतलब ये होता कि तौलिया यहाँ फेंका हुआ है, गीला तौलिया नौकरानी बना के रखा हुआ है। अरे ये तो तौलिया डोरमैट में सारी गीली अभी कर 2 दी। मिनट तो हुए हैं, तुम चिल्ला क्यों रही हो? नहीं, जब मैं बाथरूम में जाती हूँ आपको ऐसा दिखता है जमीन पे गीला पानी गिरा हुआ?
अरे मैं कर जानवर दूंगा, हो वाइपर क्या कर तुम? दूंगा, मैं फोन पे हूँ यार। तुम बच्चे संभालू, तुम्हें संभालू, अरे पागल बना रखा है इस घर पे। हाँ तो मैं फोन पे बात करके मैं अभी पोछा लगा दूंगा ना, अभी पोछा लगा दूंगा। रोज रोज का ये लगा दूंगा, बोलने के बाद लगा दूंगा, बोलने से पहले याद नहीं रहता क्या कुछ? अच्छा सॉरी यार, बात तो करने दो, सॉरी। करने दो दूसरों को ज्ञान बांटो। हाँ बेटा, मैं ये जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं भी बहुत घबराहट, मतलब आप कह रहे हो ना एक्साइटमेंट, लेकिन बेटा ये है, ये रिश्ता होते बड़े जरूरी है। और खाने इसमें के लिए पूछो तो 10 नखरे हो जाते हैं। अरे मैं ये खाना ही डिसाइड करती रहूं क्या? मैं शेफ हूँ क्या यहाँ पर? मैं खुद बना लूंगा ना। खुद बना तो बनाया क्यों नहीं अभी तक? 12:30 हो गया टाइम। अच्छा ठीक है तुम बच्चों को नाश्ता ही नहीं हो रहा ना बच्चों को हमारा। उठा दो, मैं कर लूंगा। हाँ बेटा, तो अभी अक्टूबर कब, 2 महीने बाद है? हाँ अंकल 2 महीने बाद। बहुत बढ़िया बेटा, मैं तो ये कह रहा हूँ बोल रही हूँ मेरे मायके चलो नहीं, वहाँ नहीं जाना। मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ कैसे रह रही हूँ? रात को आए हो, ये रात को आए हैं, ये 2 बजे भाई साहब। अरे तो मैं कल से नहीं आऊंगा ना, किसी से बात कर रहा हूँ यार। कल से नहीं आऊंगा, यही हो रहा है। मैं बात कर लूँ। हाँ बेटा कार्तिक, मैं ये कह रहा था, जैसे समझ क्या कह रहा था? मेरा बर्थडे था आज, बर्थडे है मेरा आज, सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। अच्छा ठीक है, ये लो हैप्पी। ये लोग क्या होता है? बोल के याद दिलाना पड़ता है। दोस्तों के साथ सबके बर्थडे याद है, मेरा बर्थडे याद नहीं रहता कभी। कार्तिक मैं बाद में बात करूँ आपसे। मैं कुछ मांगू तो 10 नखरे हो जाते हैं। आज पैसे नहीं है, दोस्त के घर जाना है। कार्तिक मैं बाद में बात करूँ आपसे। नहीं अंकल, आप बात मत करना आप मेरे से, मेरे को आ गया समझ में क्या होता है। हाँ ठीक है बेटा। ना बच्चे और- संभाले अरे जा रहे, ना ठीक है, घर संभाला जा रहा है। ठीक है, बाय कार्तिक। बाय बाय। ये भाई साहब को जो मैं कॉल लगा रहा हूँ ना, ये बहुत प्यारे इंसान है यार, और ये एक्टर हैं, मतलब ये चाहते हैं एक्टिंग करना, और उन्होंने काम किया भी है 2-4 चीज़ों में। मैं चाह रहा हूँ यार इनको कोई ऑफर दे दूँ। ये बहुत प्यारे हैं यार, इनसे तो प्यार सा हो गया मुझे। हेलो, पूरन जी बोल रहे हैं? आप पूरन बोल रहे हैं? अच्छा, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर में हूँ यहाँ पर। तो मुझे किसी ने बताया था कि आप एक्टिंग का शौक है आपको, आपने किया भी है 1-2 एक्टिंग। जी सर, करें। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मुंबई से, बॉम्बे से बोल रहे हैं। जी सर बताइए। हाँ तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस तरह का कैरेक्टर है आपका, थोड़ा सा समझ लेंगे तो आसानी हो जाएगी। जी बताइए। इसमें आपको एक बाप का कैरेक्टर दे रहा हूं मैं, फादर। हाँ, बाप का तो कर रहे हैं, पहले भी कर रहे हैं। अच्छा, पहले करे तो आसानी हो जाएगी आपको। मैं एग्जैक्ट पूरी सिचुएशन बता देता हूँ। आप बैठे और आप एक बाप हैं। बाप है। हाँ, आप एक ऐसे बाप हैं जो नशा करता है, दारू पीता है, शराब पीता है। हाँ, हम कर लेंगे। नहीं, वो नशा दारू नहीं करना है आपको एक्टिंग करनी है, ठीक है? अच्छा हाँ। अब होता क्या है कि आप बाप हैं, आप अपने बेटे का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? बेटे का, ठीक है। आप बेटे का इंतजार कर रहे हैं, आपके चेहरे पे गुस्सा है। अचानक से आपका बेटा आता है जिसकी उम्र 52 साल है, ठीक है? कितना बोले? 52। बेटा आते ही कहता है, पिताजी आप दारू क्यों पी रहे हैं? आपकी आंखों में गुस्सा आता है। अचानक से आपकी पत्नी आ जाती है बीच में, ठीक है? पीते। हाँ, अब वो बेटे को लेके चली जाती हैं, ठीक है। अब बेटा और पत्नी दूसरी जगह रह रहे हैं आपको छोड़ के। वहां पे बेटा अपनी माँ का ख्याल रख रहा है, अपने जॉब कर रहा है, सारी चीजें कर रही है। अचानक से एक दिन रात में बेटा बैठा हुआ होता है और उसके पास एक लड़की आती है, उसकी आंखों में देखती है, लड़की को प्यार हो जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है। अब लड़की क्या करती है, उस लड़के को लेके शहर छोड़ देती है। ये शहर में जाके अपना बिजनेस जमा लेते हैं, बिजनेस जमा के दोनों शादी कर लेते हैं। फिर अचानक से ये दिखाते हैं कि इनकी डिवोर्स हो गई। अब कंपनी में जितने वर्कर्स हैं, इन्होंने हंगामा मचा दिया। हम कब आएंगे आप अभी आएंगे। अब कंपनी का क्या होता है कि दोनों केस कर देते हैं, दोनों वकील दिखाते हैं, एक की उम्र 65, एक की उम्र 45, दोनों केस लड़ रहे हैं। अदालत में शोर मच रहा है, गोली चलती है अदालत में, ढाएं। इसमें हमारा क्या? आ रहे हैं अभी आप आएंगे। होता क्या है, आपका बेटा वहां पर कार एक्सीडेंट में मारा जाता है, लेकिन वो जो पत्नी है, उसकी पत्नी, वो दूसरी शादी कर लेती है। अरे तो इसमें एक बात बताइए, हमारा हाँ आएंगे, आप आएंगे, रुके तो सही, अभी आएंगे। फिर क्या होता है, इस बेटे को रियलाइज, इस पत्नी को रियलाइज होता है कि यार मैंने दूसरी शादी कर ली, इसके साथ बिजनेस करूं या नहीं करूं। अब ये दोनों बिजनेस चलाते हैं। इस बार कार एक्सीडेंट में पत्नी मारी जाती है। अरे तो बाप का रोल दीजिए ना। हाँ तो आएंगे, आप आएंगे। पत्नी क्या करती है, पत्नी जाती है। इस बार पत्नी मर जाती है तो वो ढूंढता है कि मैं किससे शादी करूं। वो शादी नहीं कर पाता, यहां कंपनी ठप हो जाती है। फिर क्या, तो मुझको हाँ आपको आप आएंगे ना, आप आएंगे। अरे कब आएंगे हाँ, भाई, कब आएंगे? अभी आ रहे हैं, आप इंटरवल से पहले आ रहे हैं। अच्छा फिर क्या होता है,
ये कंपनी नीलामी में चढ़ जाती है। शहर का सेठ इस कंपनी को खरीद लेता है। उसी गांव में एक किसान रहता है बुंदू। बुंदू को चढ़ जाती है कि इस कंपनी में मुझे काम करना है। अब बुंदू वो कंपनी खरीद लेता है और ये मैसेज जाता है कि देखो, एक छोटा आदमी मेहनत करके पूरी कंपनी खरीद सकता है, फिर उसकी जिंदगी बढ़िया चलती है। यहां पे हमारी कहानी दी एंड। हेलो, कुछ पता है तुमको? हमें बात कर बोल दिए तुम हमें को हमको क्या दिया तुमको? कब तेरा आ जा रहा तो जा रहा है यार मैं तो मना कर करके थक गया हूं। जो कॉल्स आती हैं और अनवांटेड कॉल्स, ये ले लो, वो ले लो, लोन ले लो, लेकिन अब मना नहीं चलेगा। ये इंसान है, इससे मना नहीं सुन सकता मैं। और इसको तो बेच के रहूंगा मैं। मना करके देख तू जरा। क्या? हेलो, मना करके देख तू, एक बार मना कर। क्या बोल रहा है? हेलो, मना करके देख तूने एक बार मना करा ना, फिर मैं तेरे को बताऊंगा। तू एक बार मना कर दे बस। क्या मना करना है भाई? करके देख ना तू, हिम्मत तो करके। साला दिमाग खराब है, पागल है हम यहाँ पर हैं? खाली पीली बैठे हुए? नहीं 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 नहीं, मना करके देख तू। अरे मना क्या करना? अरे ओ नीची आवाज में बात। मना करके देख। आज मैं देखता हूँ, तू मना कर जरा, मैं बताता हूँ तुम्हें। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं क्या मना करेगा तू मर्द है ना, असली मर्द। तो मना करके दिखा आज तू यार। कर दिया मना? अरे चलना, कैसे मना कर दिया? क्या मना करना है? क्या मना कर रहा तूने? हम पागल है यहाँ पर, हम पागल है। 5 साल से मना 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 मना। आज मैं हूँ या फिर तू है? तू कर मना। मैं मुंह पे मना कर दूंगा। तू मुंह पे, तेरा मुंह नहीं बचेगा। तू मना करके दिखा। ठीक से बात कर। कौन बोल रहा है? तू ठीक से बात कर। मैं तो कर रहा हूँ 5 साल से ठीक से बात। किसको फोन मिलाया है? मैं तुझे। मुझे? हाँ। मना कर रहा हूँ। क्या मना कर रहा है तू? किस चीज को मना कर रहा है? मुझे नहीं पता, लेकिन कर रहा हूँ मैं। अरे तू जब पता चलेगा, मना करके दिखा उस चीज को ना। किस चीज को करना है? सर, हमारे बैंक ने एक बहुत ही बढ़िया लोन दिया है। ऑफर स्कीम अच्छी है, क्या आप लेना चाहेंगे? कर दिया मना। मना करके दिखा इसको, मना करके दिखा तू। अरे तू नहीं कर सकता मना, तेरे अच्छे नहीं कर सकते। अबे और छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे, आज देखता हूँ। 5 साल हो गए मना मना मना। कर दिया मना। अरे जा तू, अरे तू जा यार, तू जा। साले तुमको काट दूंगा। बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ इस अब मना नहीं सुनूंगा मैं। क्यों नहीं सुनेगा? ले सुना दिया मैंने। मना कर रहा है। अरे जाना है, अरे जा तेरे बहुत मने देखे मैंने, बहुत मने देखे। तू जैसे मने, अरे चलना। तू नहीं कर सकता मना। कर दूंगा। करेगा तू, बेकार की बात कर रहा है। लेगा लोन? नहीं लेगा। तू लेगा लोन? कैसे नहीं लेगा? तो मेरे पास से क्या आके मना कर रहा है? अब भी मना कर रहा है? करेगा मना? कर रहा हूँ मना। सोच ले अब भी। हाँ तो मना मत कर, बोल रहा हूँ मैं। मना मत कर, बता रहा हूँ मैं कर दिया मना। मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारा पूछ रहा हूँ? सर, हमारे बैंक ने एक बेहतरीन स्कीम निकाली है लोन की। क्या आप लोन लेना चाहेंगे? आपको रिक्वायरमेंट है? नो। तेरी इतनी हिम्मत, तू अब मना करेगा मुझे? नो नो नो। हेलो मनोज जी, मैं तिवारी बोल रहा हूँ बिजली विभाग से। आपका कॉल भी आया था, आपने मेल भी लिखा था। कोई किसी तरह की दिक्कत कोई सर? हाँ, दिक्कत हो रही है यार। 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है। यहाँ परेशान हो रखे हैं, इतनी गर्मी हो रही है। तूने दिमाग ही खराब कर रखा है यार, तुम्हें बिजली विभाग वालों ने। नहीं, ये तो क्यों सही कह रहे हो सर। 3 दिन हो गए लाइट नहीं आ रही है, तो बड़ी परेशानी हो रही है। पूरा चौड़ा हो जाते हैं सर। पूरी रात काटनी पड़ रही है, जग की पूरी रातें। समझ रहा हूँ। पूरी रात ऐसी तैसी हो जाती है आदमी की, पूरी रात। हाँ, लाइट आवे तो हम नीचे सोए, छत पे जाना पड़ा है सोने। हमें खुद हम यही सोचते रहे, फिर छत पे जाओ, फिर यहाँ को आओ। हाँ, बहुत परेशानी है। और साला कभी आवा है, कभी चला है, कभी आवा है, कभी जावा। कोई बात है इस चक्कर में तो ये तो बिल्कुल सही है। हमसे पूछो, साला दूध फट जा पूरा। तुमने भी बिल्कुल ही हद्दी कर रखी है यार। लाइट दो ना। लाइट हट तो हो ही रही है। कहाँ ले जाओगे इतनी बचा के? हमारी तो खुद नहीं आ रही। हाँ, बिजली के बिल के टाइम पे तो बहुत जल्दी आ जाए। हाँ, बिजली के बिल के टाइम पे तो बहुत जल्दी करने हैं हम, बहुत जल्दी। हाथ लंबा जो बिजली हाँ, पूरा ऐसे बिजली के बिल पे कर दो, लाइट लेने का नाम नहीं। हाँ, 5 दिन लेट हो जा बिल। 5 दिन लेट हो जा, पूछो ही मत, आग बबूला हो जा। हाँ,
हाँ दिमाग खराब कर रखा है दिमाग तुमने खराब भी। तो हो रहा है सबका। पता ना क्या करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे, हम तो खुद नहीं पता क्या करेंगे यार। अबे यार साले मेहमान आवे हैं घर में हाँ। और साला उनके आगे लाइट ना आती ये तो हो वही है, मेहमान आवे साला आते ही बैठ जाना, फर्र से भाग गई। अब बेइज्जती और होती है उनके बेइज्जती सामने, हो, सामने लाइट मैं नहीं तो आ रही कह रहा हूँ बेइज्जती और होवे, बेइज्जती तो और होवे। तू बोलने लग जा 5 मिनट बाद। हाँ, और वो इन्वर्टर तो तुम्हारा 2 मिनट में 2 मिनट टू 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 टू, हमारे बिजली विभाग में देखो कितना लोड पड़ रहा है। हाँ मैं हाँ मिला रहा मेरी, तो हाँ मैं हाँ तो अब मिलाऊंगा ही। कंप्लेंट कर रहा हूँ तो कंप्लेंट लेना, हाँ मैं हाँ क्यों बुला रहा। कंप्लेंट ही तो ले रहा हूँ, तकलीफ इतनी है। तो कुछ समाधान है तकलीफ का कि ना? समाधान तो निकलेगा कोई ना कोई, देखो क्या समाधान, हमें तो खुद नहीं पता समाधान। कि तू निकालेगा, साला पसीनों में चूर चूर हो गया हूँ, मुझसे बिल्कुल दिमाग पूछो, खराब हो रहा है। मुझसे ऊपर से अंदर नीचे तक तक अंडरवियर पसीना तक हो पूरा रखा है। चौड़ा पड़ा मेरा, पूरा चौड़ा, यूं करके निचोड़ दो बाल्टी भर जाए, इतने पसीने आ रहे हैं इस वक्त। यार तू समझ यार, इतना गर्मी मैं में तो- और ऊपर से लाइट नहीं दे रहा, पंखा तक नहीं चल रहा है पंखा यार। तो यहाँ तो, बिल्कुल। अरे पंखा देखे हुए पूरा पंखा, वो जो पंखड़ियां एक सी हो जाए ना, वो होती नहीं है, पहली भाग जा। हाँ यही तो रात में हाँ छत पे पूरा सोने जावे, यही हो रहा लाइट भाई आवे, साहब, नीचे यही हो आवे, रहा। और फिर ऊपर जावे, फिर लाइट आ जाए, फिर ऊपर अरे एक्सरसाइज सी हो जा, रात को यूं को चलो छत पे चलो, फिर यूं के आ गई नीचे चलो, वो आधी सीढ़ी पे गई। मन करे कि वहीं आके मारू तुम्हें। मेरा तो खुद मन कर रहा है वहीं आके मारूं, ना यहीं आके मारूं, यही से। अब ये बता प्रॉब्लम का क्या हो रहा है? अब देखो प्रॉब्लम का क्या हो रहा है, मैं तो तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सारी, है थोड़ी कोई बात नहीं समझ रहा। भाई तेरे समझने से क्या होगा, बिजली तो दो। तो हम ना समझे तुम्हारी परेशानी जो हम पे भी बीत रही है, हम तो अब हम ही समझेंगे। तुम पे भी यही परेशानी है? अब बिजली बिल्कुल की बात परेशानी नहीं है, आती नहीं है। पूरा यार- 6 दिन हो गए आज हाथ का पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या फायदा तुमसे कंप्लेंट करने का, तुम कोई- हाथ का पंखा इस्तेमाल कर रहे हो तो? नहीं वही मैं सोच रहा हूँ, क्या फायदा कंप्लेंट करने का। कोई तो जुगाड़ होगा अपने ऊपर मैं वाले से सही बात बताऊं, करा, मेरा किसी से तो बात विश्वास करा। उठ गया है बिजली विभाग से और बिजली से। यार भाई तू हाँ में हाँ क्यों मिला रहा है? कंप्लेंट का कुछ करेगा कि नहीं करेगा? चलो मैं बात कर लूं। हेलो हेलो, हेलो, हाँ जी भैया। ये भाई साहब मैं स्टडी टेबल ले गया था आपसे कल। अच्छा, कल लेके गए थे आप? हाँ आप भूल गए शायद। जी जी वो जो बताइए। हाँ जी स्टडी टेबल 1700 की जो आपने बताई थी, हाँ 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 जी जी। वो मम्मी कह रही हैं ये वापस करनी है स्टडी टेबल। तो भैया आप ये तीसरी बार वापस करने आ रहे हैं मेरे पास। नहीं तो आप ये देखो ना, आपसे तो लेके जाते हैं ना हम, आप देख तो लो भैया थोड़ा सा। आप क्या लेके जाते रहोगे, लाकर देते रहोगे, यही करते रहोगे क्या? सर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा ना, आप ये देखो ना, उसमें बैठ के पोस्चर भी नहीं बन रहा, वो साइज भी ठीक ये नहीं तो है। फायदा आपको देखना चाहिए ना, मैं यहाँ बैठ के तो फायदा नहीं देख रहा ना आपका। सर देख लीजिए, मम्मी कह रही हैं वापस करने के लिए। नहीं मम्मी कह रही हैं तो भाई साहब आप मम्मी को समझाओ ना कि यहाँ दुकानदार वापस करने के लिए, लेने देने के लिए नहीं बैठा हुआ है कि 50 बार वापस करेगा आपकी चीजें। आपको देख के लेके जाना चाहिए ना भैया। सर मैं, मम्मी ने कहा है आपसे बात कर लें एक बार, आप देख लो ना, कोई दूसरा साइज इसमें दिखा दो। सर आप अपनी मम्मी से बात करिए कि बार बार साइज दिखाने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बैठा हुआ हूँ। आप एक बार देख कर चीज लेके जाइए ना। नहीं मैं देख के ही ले गया था, तो ये आप समझो ना, उसमें थोड़ी बहुत कमी निकल रही है ना, मम्मी देख रही हैं तो। अरे भाई साहब क्या कमी निकल रही है? आप 3 बार वापस कर चुके हो, 3 बार में आपको कमी पता नहीं चली? मैं आपकी कमियां दूर करने थोड़ी ना यहाँ पे बैठा हूँ। सर हमने भी तो ज्यादा पैसे कम नहीं कराए ना आपसे, तो मम्मी तो कह रही है हमने तो पैसे भी कम नहीं कराए आपसे ज्यादा पैसे नहीं कम कराए, पैसे कम तो कराया ना आपने, मैंने कम किया ना। तो अब सर- आप बार बार उसको आके वापस करेंगे तो मैं कैसे दूंगा आपको? तो मम्मी कह रही है इतना तो आपका नुकसान नहीं हुआ होगा ना, हमने इतना भी कम नहीं कराया आप। नहीं मेरे नुकसान से, मेरे इससे नुकसान से क्या है? मैं बार बार आपको वापस लूंगा, फिर दूंगा, फिर आप आओगे, फिर दोगे, ऐसे थोड़ी ना सर चलेगा भैया। प्लीज कर लीजिए सर, मम्मी कह रही है। नहीं 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 भैया, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। नहीं इसके बाद मैं नहीं बोलूंगा आपसे ना, अब मैं खुद पढ़ लूंगा जैसे भी होगा। अरे सर आपकी मम्मी का यही, आपकी मम्मी बार बार उसको एक्सचेंज कराती रहेंगी और मैं करते रहूंगा क्या? ऐसे थोड़ी ना होगा। सर थोड़ा सा देख लीजिए सर। नहीं 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 भाई, बिल्कुल भी नहीं करूंगा आपकी बार, मैं बिल्कुल एक्सचेंज नहीं करूंगा। मैं आपने प्रॉमिस कर रहा हूँ already सर, 3 बार किया इसके बाद नहीं बोलूंगा मैं आपसे ना। है। नहीं भैया ऐसे नहीं होता है। सर देख लीजिए सर, मैं भेज रहा हूँ, फिर एक लास्ट टाइम कर लीजिए। अरे भैया आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? मैं कह रहा हूँ मैं नहीं एक्सचेंज करूंगा, नहीं करूंगा भाई, मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल भी रिटर्न भी नहीं करूंगा।
नहीं करेंगे तो फिर मम्मी से बात कर लो। मम्मी नहीं कर रहे वापस। नहीं करने वाली क्या बात होती है? जब मैंने पहली बार खरीदा था आपने बोला था जब तक आपको संतुष्टि ना हो तब तक आप चेंज करवा सकते हो। अभी 2 ही बारी तो चेंज करवाया, तीसरी बार चेंज करवा रहे, कुछ तो कमी होगी ना उसमें। और कौन सा मैं पहली बार लेके जा रही हूँ, सारा घर का सामान आप ही के उधर से आया। मैं कभी ये भी नहीं बोलती कि इस पे डिस्काउंट दे दो, मैं सीधा ले लेती हूँ क्योंकि ट्रस्ट है भाई साहब आप पे। 18 साल हो गए, आपसे पहले आपके बाप से लेती थी सामान। समझ में आ रही है? आपकी माँ भी बैठती है, मैंने उनसे भी कभी डिस्काउंट नहीं लिया। अब इसमें जब मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मेरे घर के साथ वॉल के साथ जा नहीं रहा है वो, तो मैं चेंज नहीं करवाऊंगी उसको। ठीक है मैम साहब, भेज दो। ले आऊं? ले आओ भैया। हाँ ले आओ। ले आओ।